नमस्कार, वेलकम टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात कर रहे थे क्या, वर्ल्ड मैप की। हम लोग अभी तक जितने भी क्लास कर चुके हैं दोस्तों, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं अभी तक, हम लोग लगभग 25 से 30 देश का चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए और सारे देश के बारे में जानिए। वहाँ पे हम लोग सभी देश का ब्रीफली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ बताने का काम किए हैं। तो इसी सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करेंगे सीरिया की। तो हम लोग बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट कंट्री की दोस्तों। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करें। तो दोस्तों, हम लोग अभी तक कितने देश की चर्चा कर चुके हैं, इसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। आप लोग बता सकते हैं, मुँह जवानी आप लोग बता सकते हैं कितना देश के हम लोग चर्चा किए हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या चर्चा किए, सार्क देश में कितने आते हैं? 8 देश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये हो गया। उसके बाद सेंट्रल एशिया, ये आसियान देश में क्या 10 देश आते हैं। उसमें क्या, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम। उसके बाद क्या है, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्ट। ये हो गया। उसके बाद चाइना, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। उसके बाद क्या चर्चा की? उसके बाद हम चर्चा किए जापान की। उसके बाद 5 सेंट्रल एशिया। उसमें क्या है, उसमें है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसके बाद 3 देश हम चर्चा किए काकेशस देश की। काकेशस देश में कौन है? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। उसके बाद हम आप लोग को बताएं कि 17 देश है मिडिल ईस्ट में और 7 देश है अरब प्रायद्वीप में और 8 देश है मतलब फारस की खाड़ी में। इसकी चर्चा जैसे हम मिडिल ईस्ट की 17 देश की चर्चा ख़त्म करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम उसी को सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करेंगे सीरिया की। किसकी? सीरिया की। तो सीरिया भी क्या है दोस्तों, मिडिल ईस्ट का क्या है, मिडिल ईस्ट में ही आता है सीरिया। 17 देश आते हैं, कल आपको हम लिखा दिए थे। तो आज जो सीरिया की हम चर्चा करेंगे, सीरिया भी क्या है, सीरिया भी हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद था दोस्तों। वहाँ से क्या होता था, हमको पेट्रोलियम सस्ता मिल जाता था। पेट्रोलियम वहाँ से क्या होता था, हमको तेल वहाँ से सस्ता मिलता था। लेकिन क्या है, दुनिया का मतलब क्या है, रूस और यूएसए के चक्कर में क्या वो सीरिया बर्बाद हो चुका है। वहाँ पर इतना ज़्यादा बमबारी हुआ, उसकी हम चर्चा आपको करेंगे। सीरिया कैसे बर्बाद हुआ ये हम आपको बताएंगे। देखिए, ये है सीरिया। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्कस। क्या है? दमिश्कस। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्कस। देखिए दोस्तों, सीरिया की बर्बाद होने की कहानी हम आपको बता रहे हैं, इसको जरूर आराम से गौर से सुनिएगा किस तरह से सीरिया क्या हुआ, बर्बाद हो गया। तो सीरिया का कोई गलती नहीं था, लेकिन क्या है, यूएसए के चक्कर में सीरिया क्या है, बर्बाद हो गया। देखिए, ये है क्या दोस्तों, ये है सीरिया। सीरिया में शासन चल रहा था, बशर अल असद की सरकार थी। किसकी? बशर अल असद वहाँ के राष्ट्रपति थे। कौन? बशर अल असद। ये है सीरिया। यहाँ असद की सरकार थी। किसकी सरकार थी? असद की। यहाँ पे असद की सरकार थी। असद की सरकार की इतनी सी मतलब इतना दोस्त था दोस्तों कि वो रूस का सपोर्टर था। किसका? रूस का सपोर्टर था। देखिए, असद की सरकार किसको सपोर्ट कर रही थी? रूस को। ये जब भी एक देश रसिया को सपोर्ट करता है तो किसको बुरा लगता है? अमेरिका को। तो अमेरिका को ये क्या लगा, अमेरिका को अच्छा नहीं लगा। किसको? अमेरिका को। सीरिया जब सपोर्ट किया रूस को तो अमेरिका को ये बात अच्छा नहीं लगा। वो क्या कि यहाँ के कुछ लोग को भड़काया, यहाँ के कुछ लोग को भड़काया और उसको क्या किया, हथियार सप्लाई किया। हथियार सप्लाई किया यहाँ, और क्या हुआ, अपने सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगे। क्या हुआ, यहाँ के कुछ लोगों को भड़काया, वहाँ उसको हथियार दिया, गोला दिया, बारूद दिया, पैसा दिया, बोला कि मारो असद की सरकार को, गिरा दो उस असद की सरकार को, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, जो चाहिए गोला बारूद पैसा सारा चीज़ दिया विद्रोही को। यहाँ कुछ लोग को विद्रोह कर दिया, असद की सरकार को बोला मारो जितना है मारना है, गिरा दो असद की सरकार को। जब यहाँ से पूरा दोनों क्या हुआ, उसके बाद क्या हो गया, इंटरनल बार छिड़ गया, उसी को अंदर में क्या कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद असद की सेना विद्रोही को मारने लगी। ये बात पता चली रूस को, तो रूस की सेना किसको मार रही है? विद्रोही को। असद की सेना मारे विद्रोही को। और क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? यूएसए सपोर्ट कर रहा है विद्रोही, विद्रोही मार रहा है क्या? असद को, और विद्रोही मार रहा है रूस को। इस तरह से पूरा क्या हुआ? पूरा झगड़ा चल रहा, अंदर में इंटरनल वार हो गया, पूरा बम गोली चल रहा है। बीच में जन्म लेता है एक ISIS, नाम सुने होंगे आप लोग, ISIS। ये बहुत कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। ये आतंकवादी बीच में जन्म लेता है, ये सीरिया का ही है। ISIS का जन्म होता है उसी बीच में। ये क्या होता है? ये मारता है सबको। असद, ISIS मारा, रूस को मार रहा है, असद की सेना को, विद्रोही को और यूएसए को, ये चारों को मार रहा है। और इसके बदले में यूएसए मार रही है ISI को, विद्रोही मार रहे ISI को, असद की सेना मार रही है और यूएसए मार रही है ISI को। देख रहे हैं कितना ज़्यादा इंटरनल वार है। पूरा ज़्यादा बम गिरा, वहाँ के घर घर में पर खच्चा उड़ा दिया, एक एक घर को। ये तो फोटो में दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ? सीरिया में एक जगह का नाम है कुर्द। क्या नाम है दोस्तों? कुर्द। कुर्द के लोग खड़ा होते हैं और कहते हैं कि हमको कुर्दिस्तान चाहिए। क्या चाहिए? कुर्दिस्तान। तो वहाँ की सेना अब उस सब में फिर युद्ध होने लगता है। अब कुर्द क्या करता है? कुर्द भी सबसे लड़ता है। कुर्द मार रहा है रसिया को, ISIS को, असद की सेना को, विद्रोही को और यूएसए को। बदले में यूएसए मार रही कुर्द को, यूएसए मार रही विद्रोही को, यूएसए मार असद की सेना कुर्द को, ये इसको और ये इसको। एक दूसरे को इतना ज़्यादा बम, इतना ज़्यादा गोली, इतना ज़्यादा बम गिरता है दोस्तों कि क्या सीरिया एक घर भी ऐसा ना है जहाँ पे मतलब बम नहीं गिरा। पूरा बर्बाद कर दिया सीरिया को। फोटो आप गूगल पे देख सकते हैं। सीरिया क्या हुआ? पूरा बर्बाद हो चुका है। अब वहाँ पे क्या पेट्रोलियम वगैरह, उसके वजह उससे क्या हुआ? हम लोग को नुकसान हो गया। तेल क्या हुआ? को जो सस्ता मिलता था वो नहीं मिल पा रहा। इस तरह से सीरिया क्या हुआ? बर्बाद होने की कहानी है। सीरिया कैसे बर्बाद हुआ? सिर्फ इसका ये गलती था कि असद की जो सरकार थी उस किसका सपोर्ट करता था? रूस को। यही चीज़ यूएसए को बुरा लगा और इस तरह से क्या हुआ? युद्ध करवा दिया। देख सकते हैं दो देश, इसी को कहते हैं कोल्ड वार। क्या हुआ? देखिए मेन किस में लड़ा हो रहा? दोनों, ये कह रहा हम मजबूत बरियार हैं, ये कह रहा हम बरियार हैं। ये बरियार के चक्कर में कौन पिसा गया? सीरिया। यहाँ पे देख रहे हैं ये अपना गुट एक यहाँ बनाया, उसको सपोर्ट कर रहा है। ये अपना गुट, यहाँ दोनों गुट एक दो अपने अपना गुट को सपोर्ट कर रहा है। जिसका गुट जीतेगा वो क्या हो गया? ज़्यादा मजबूत। तो इस तरह से क्या हुआ सीरिया में? सीरिया बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा बम बारी हुआ। सीरिया के आज बर्बाद हो चुका है। तो सीरिया में ज़्यादा नहीं क्या है? इसकी राजधानी दमिश्कस है। क्या है? दमिश्कस। और ये क्या है? मिडिल ईस्ट का भाग है। किसका है? मिडिल ईस्ट। ये क्या है? मिडिल ईस्ट का पार्ट है। इस तरह से हम लोग बात कर लिए सीरिया की। सीरिया आपको नक्शा में हम दिखा सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। एक मिनट देखिए, अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, नक्शा में नहीं दिख पा रहा है, मैप में। मैप में क्या देखिए, यहाँ पे तुर्की है, यहाँ पे तुर्की है, देख सकते हैं। यहाँ पे तुर्की है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? नीचे जस्ट नीचे साइप्रस है, यहाँ पे सीरिया है, उसके बाद बगल में लेबनान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। आप लोग मैप में एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे लेबनान की। किसकी? लेबनान की। लेबनान में भी दोस्तों ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। लेबनान से भी ज़्यादा सवाल नहीं आते। इसकी राजधानी हम लोग जान लेंगे। इसकी राजधानी क्या है लेबनान का? बेरूत। और यहाँ पे कुछ दिन पहले क्या हुआ था? एक जहाज़ में विस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही सवाल पूछ सकता है एग्ज़ाम में, कि बेरूत बंदरगाह यहाँ पे है, इसकी राजधानी है बेरूत लेबनान की। यहाँ पे क्या ईसाई की क्या अधिकता है? यहाँ भी ईसाई लोग क्या है? थोड़ा ज़्यादा मात्रा में है। तो एक बंदरगाह है, इसकी राजधानी है बेरूत। बेरूत बंदरगाह पे विस्फोट हुआ था कुछ 1-2 साल पहले, 2 साल पहले। उसमें क्या चीज़ भरा हुआ था? अमोनियम नाइट्रेट। क्या चीज़ भरा हुआ था? अमोनियम नाइट्रेट। तो ये पूछ सकता है सवाल आपसे कि बेरूत बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो क्या होगा? लेबनान। क्या होगा? लेबनान। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। और जो बंदरगाह में विस्फोट हुआ था क्या चीज़ उसमें भरा हुआ था? क्या होगा? अमोनियम नाइट्रेट। क्या होगा? अमोनियम नाइट्रेट। तो इस तरह से हम लोग बात किए किसकी? सीरिया की और लेबनान की। अब हम लोग बात करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्त, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश है जिसका नाम है इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है जिसका कहानी ही बहुत सारा अजीब कहानी है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। इजराइल कोई देश नहीं था पहले, उसको क्या है? बसाया गया था। क्या हुआ? बसाया गया था। इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। अब हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? इजराइल की।
और कंट्री जिसका नाम है इजराइल। क्या नाम है? इजराइल। इजराइल एक बहुत ही ताकतवर देश है दोस्तों। क्या है? बहुत ही ताकतवर देश है। उसके पास एक से एक टेक्नोलॉजी, एक से एक मिसाइल, एक से एक बहुत सारी चीज़ क्या है भरा पड़ा है। वहाँ के जो धर्म है इजराइल में क्या है? यहूदी का दिमाग क्या है? बहुत ज़्यादा तेज होता है। बोलता है यहूदी कि यहूदी क्या है? बर्थ मतलब पैदा होता है, धर्म परिवर्तन नहीं होता। जैसे क्या जो दूसरा धर्म में जाना चाहता है धर्म परिवर्तन होता है, लेकिन यहूदी लोग क्या बोलते हैं? यहूदी सिर्फ पैदा होते हैं, धर्म परिवर्तन से नहीं बनते। तो यहूदी लोग क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? दिमाग के तेज होते हैं और बहुत ज़्यादा विकसित है दोस्तों। तो इजराइल बनने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम बताएंगे। तो इजराइल के बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं। मिडिल ईस्ट का है भाग, और क्या है दोस्तों? इसकी सीमा क्या है? देखिए, इसकी सीमा इधर भूमध्य सागर है, ठीक है। इधर इसकी सीमा इधर भूमध्य सागर से टच होती है। यहाँ पे भूमध्य सागर है, उससे टच होती है। और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी सीमा यहाँ पे क्या है? लाल सागर से भी टच होती है। इसकी सीमा क्या है? लाल सागर से भी थोड़ी सी टच होती है, थोड़ी सी भूमध्य सागर से टच होती है। ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जेरूसलम है। क्या है? इजराइल की राजधानी जेरूसलम। और यहाँ क्या है? यहूदी का देश है। क्या है? यहूदी एक धर्म होता है जो क्या बहुत कम मात्रा में, एक दो देश में ही मात्रा होती है। जो सबसे ज़्यादा विकसित यहूदी क्या है? इजराइल में। तो इजराइल की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा। इजराइल क्या है दोस्तों? पहले कोई देश नहीं था। क्या है? पहले कोई देश नहीं था इजराइल। इजराइल को क्या है? बसाया गया है। कैसे बसाया गया? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी। देखिए, इजराइल जहाँ पे बसा हुआ पहले, वहाँ पे एक देश हुआ करता था जिसका नाम क्या है? फिलिस्तीन। क्या है? फिलिस्तीन। इसकी राजधानी क्या है? रमल्ला। क्या है? फिलिस्तीन की राजधानी रमल्ला है। अब देखिए, दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता है? ब्रिटेन दिमाग लगाता है। वो कहता है किसको? यहूदी को। यहूदी क्या, कुछ यहाँ थे, कुछ अलग अलग देश में 10 यहाँ 10 वहाँ 10 ऐसे करके थे। तो यहूदी को कहता है कि तुम मेरा साथ दो। बहुत ज़्यादा दिमाग का तेज था। बोला तुम मेरा साथ दो, क्या तुम्हारा हम देश बना देंगे, तुम्हारा देश हम बसा देंगे। बोला ठीक है। उसके बाद क्या है? सऊदी को बोला, सऊदी अरब को, तुम मेरा साथ दो वर्ल्ड वॉर 2 में, दूसरा विश्व युद्ध में हम क्या फिलिस्तीन तुमको दे देंगे, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। फ्रांस को बोलता है तुम मेरा साथ दो, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। और क्या है? मिस्र को बोलता है तुम मेरा साथ दो, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। सबसे क्या करता है? एग्रीमेंट ले लेता है। कौन? मतलब सबसे बात कर लेता है कौन? ब्रिटेन वाला, कि तुम मेरा साथ दो, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। यहूदी वाला कहता है तुम्हारा देश बसा देंगे। फ्रांस वाला कहता है तुमको दे देंगे। मिस्र वाला कहता है तुमको दे देंगे। सबके साथ क्या होता है? विभाजन हो जाता है। किसका? फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन वालों को कुछ पता नहीं क्या हुआ, हमारा विभाजन हो गया। इस तरह से क्या होता है? सब एग्रीमेंट कर लेता है, ब्रिटेन के साथ युद्ध होती है। उसके बाद क्या होता है? जब युद्ध जैसे ही खत्म होता है, क्या करता है? ब्रिटेन खूब बमबारी करता है इस पे, फिलिस्तीन पे। फिलिस्तीन पे इतना ज़्यादा बमबारी करता है। देखिए, ये पहले क्या था दोस्तों? पूरा फिलिस्तीन था। ये जो मैप जो देख रहे हैं, पूरा फिलिस्तीन था। इतना ज़्यादा बमबारी करता है। और यहूदी वाला इतना ज़्यादा वहाँ पे अति करते हैं। तो क्या करता है बीच में? उसके बाद आ जाता है नाटो का नाम सुने? बीच में नाटो आता, कहता है युद्ध को शांत करिए। क्या करते हैं? दोनों को हम बांट देते हैं। दोनों को क्या करते हैं? 50-50 बांट दिया। मान लीजिए, देखिए 50-50 क्या किया? मान लीजिए ये क्या है? ये फिलिस्तीन है। तो यहूदी वालों को बोला कि हम 50 दे देते हैं, 50 देते हैं फिलिस्तीन वालों को। लड़ाई क्या करिए? शांत कर दीजिए। तो यहाँ से क्या किया? 50-50 बांट दिया। इधर बना दिया इजराइल, और इधर बना दिया क्या? लेकिन बांटा भी एक दिमाग से दोस्तों। देखिए, बांटा ऐसे करके नहीं बांटा कि एक तरफ बना दिया इजराइल, एक तरफ बना दिया फिलिस्तीन। ऐसे नहीं बांटा। देखिए क्या किया? बीच में देखिए ये बना दिया। बीच में क्या बना दिया? बीच में बना दिया फिलिस्तीन, और ये इधर दे दिया इजराइल को। बहुत दिमाग से बांटा, ताकि बाद में क्या करे? इसको भी क्या काट करके क्या करे? अपने में मिला ले। इस तरह से क्या हुआ? बंटवारा कर दिया। 48% दिया फिलिस्तीन को। किसको? 48% मिला फिलिस्तीन को, और बाकी किसको मिला? इजराइल को। अब क्या करता है? वो भी दिमाग, इजराइल वाला क्या बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हाई है। क्या करता था? इसको उकसाते रहता है इजराइल फिलिस्तीन वालों को। वो थोड़ा सा भी गलती करता है, एक भी बम मारता है, क्या करता है? 200 बम मार देता है। और धीरे धीरे क्या किया है? ये पूरा क्या किया है? कब्जा लिया है। पूरा क्या किया है? कब्जा लिया है। अब थोड़ा सा बचा है दोस्तों, इधर बचा है थोड़ा सा फिलिस्तीन, और थोड़ा सा फिलिस्तीन क्या किधर बचा है? इधर। इस पार्ट को, फिलिस्तीन को जो इधर बचा है, उसको क्या कहते हैं? वेस्ट बैंक। क्या कहते हैं? वेस्ट बैंक। और इस साइड जो फिलिस्तीन बचा है उसको क्या कहते हैं? गाजा पट्टी। आप लोग नाम सुनेंगे गाजा पट्टी। गाजा पट्टी में क्या होता है? बार बार रॉकेट मिसाइल से मारते रहता है इजराइल। क्यों?
क्या करता है ये इजराइल वाला, इसके बाउंड्री पर जाके एक ढेला मार देता है। जैसे ढेला मारता है पूरा गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आने के बाद क्या करता है वो एक बम मारता है। जैसे इधर एक बम मारा, इधर से 200 बम मारता है। ये क्या होता है 50 साल पीछे। इस तरह से उसको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, अपने आप को डेवलप करना चाहिए। जो भी ज़्यादा मजबूत है उससे क्या करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, दिमाग से कम रहना चाहिए दोस्तों। तो क्या है, इस तरह से क्या हुआ इजराइल और फिलिस्तीन में क्या हुआ, पूरा झगड़ा और ये क्या धीरे धीरे फिलिस्तीन को क्या करता है, कब्जाते जा रहा है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। अब क्या है, ये लगभग 12% बचा है। फिलिस्तीन क्या बचा, कितना प्रतिशत बता है 12। जब वो बांटा था तो लगभग 48% था। अब जैसे ही मारपीट और जिया धीरे धीरे कब्जाते क्या किया, उसको 12% में ला दिया। अब कहता है फिलिस्तीन बोला ना, नाटो जो बांटा था ना वही ठीक, लेकिन बोला अब हम नहीं देंगे। अब जो हम युद्ध से जो हम जीते उसको क्या करता है वो देना नहीं चाहता। और एक बार क्या होता है दोस्तों, देखिए ये है मिस्र, क्या है ये है मिस्र। मिस्र में भी, मिस्र का देखिए ये है लाल सागर, मिस्र के बगल से लाल सागर सुने होंगे यहाँ पे, ये लाल सागर यहाँ से गुजरते। इसका थोड़ा सा पार्ट क्या है, इसका इधर स्थित है, इसको कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। क्या है सिनाई प्रायद्वीप। तो एक बार इजराइल क्या इसको भी कब्जा कर चुका है, क्या कब्जा कर चुका है इसको भी, लेकिन ये फिर उसको लौटा देता है विथ एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट के साथ लौटाता है कि जब भी हम इधर किसी भी देश पे हमला करेंगे तो तुम, ये भी क्या, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग देश है, मजबूत है, पैसा वाला, तो इससे एग्रीमेंट ये करवाया कि जब भी हम इधर किसी से भी हमला करेंगे तो आप क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। और जब भी मतलब विश्व में हमारे तरफ वोट करने का आपको मतलब आएगा मौका, तो आपको किधर मेरा साथ देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। ये क्या इसको लौटा देता और क्या करता, अपना एक एग्रीमेंट लिखवा रहता है ये सब। इसलिए जब भी ये हमला करता है तब क्या होता है, ये मिस्र क्या होता है, शांत रहता है। अब एक बार क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए ये 48% बांटा था ना नाटो बोला, तो इधर से क्या होता है 6 देश है, यहाँ पे 6 गो मुस्लिम देश है, एक सिंगल यहाँ पे यहूदी का देश है, बाकी यहाँ पे क्या है अगल बगल पूरा क्या है मुस्लिम कंट्री है। तो क्या होता है एक बार 6 देश मिलकर इजराइल को मारने के लिए चाहा, 6 वो देश एक साथ उठा, 6 वो देश एक साथ हमला कर देता किस पे, इजराइल पे। और पता है इजराइल इतना ज़्यादा ताकतवर, इतना ज़्यादा एडवांस है कि विदिन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर 6 के 6 देश को क्या करता है, हरा देता है। इतना ज़्यादा ताकतवर है इजराइल आज के देश में बहुत ज़्यादा ताकतवर, वहाँ का दिमाग भी बहुत ज़्यादा लोग, वहाँ क्या हर एक नागरिक को क्या होता है, सेना में क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है, हर एक को सेना का ट्रेनिंग दिया हुआ है। इजराइल इतना ज़्यादा खतरनाक देश है दोस्तों, देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग बात की इजराइल की और फिलिस्तीन के। फिलिस्तीन की राजधानी क्या है, रमल्ला, और इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम, यहूदी का देश है। जेरूसलम में एक मस्जिद स्थित जिसका क्या नाम है, अल-अक्सा मस्जिद। बहुत सारा कहानी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा युद्ध होते रहता है, बहुत ज़्यादा कहानी, कंट्रोवर्शियल कहानी भी, उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जानना चाहेंगे, तो मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या अल-अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है, जेरूसलम में। देखिए जेरूसलम में क्या है, 3 धर्म का पवित्र स्थल है दोस्तों। यहाँ पे 3 धर्म, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, तीनों धर्म का पवित्र स्थल कहाँ स्थित है, जेरूसलम में। इस तरह से क्या है, हम लोग इजराइल की बात की, इजराइल बहुत ही ताकतवर देश है, बहुत ही डेवलप देश है। इस तरह से हम लोग बात की क्या, इजराइल की। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे जॉर्डन की। अगला देश क्या है, जॉर्डन। क्या हम लोग बात किए, अभी क्या किए, इजराइल की और फिलिस्तीन की। अब हम लोग बात करेंगे जॉर्डन की और एक सऊदी अरब की। जॉर्डन में क्या है दोस्तों, जॉर्डन में क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के व्यू से, ये भी क्या है, इसकी राजधानी क्या है, अम्मान। क्या है, अम्मान। इसमें एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, देखिए इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर क्या स्थित है, डेड सी, मृत सागर। ये पूछ सकता है सवाल आपसे कि डेड सी किसकी सीमा पर स्थित है, तो जॉर्डन और मिस्र, जॉर्डन इजराइल की सीमा पर क्या स्थित है, डेड सी, मृत सागर। ये क्या है, एक झील है, क्या है, एक झील है, ये भी सागर नहीं, एक झील है। किसकी सीमा पर स्थित है, तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, क्या है, डेड सी। एक और सवाल बन सकता है इससे, जॉर्डन से, कि मिडिल ईस्ट का ये भाग है जॉर्डन, मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट में जो सबसे छोटी तट रेखा है 26 किलोमीटर की, वो किसकी है, जॉर्डन की। जॉर्डन में जितना भी देश है जिसकी तट रेखा है, तो सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, जॉर्डन की। कितना है, मात्र 26 किलोमीटर इसकी तट रेखा है। इस तरह से हम लोग जॉर्डन की बात के, क्या है, एक अम्मान इसकी राजधानी, और सबसे छोटी तट रेखा इसकी है, और डेड सी कहाँ स्थित है, इसकी सीमा पर स्थित है, जॉर्डन इजराइल की सीमा पर।
अब हम लोग बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब का नाम आप लोग सुने होंगे। क्या है सऊदी अरब में, क्या फेमस है सऊदी अरब का, बताइए? तेल। सऊदी अरब क्या चीज़ पे जिंदा है? तेल पे। वहाँ तेल और खजूर, ये दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या है, और क्या, सऊदी अरब मुस्लिम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या वहाँ क्या है, मक्का और मदीना स्थित है। हज यात्रा करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? सऊदी अरब। देख सकते हैं सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों? रियाद। क्या है? रियाद। यहाँ रियाद स्थित है। हज के लिए लोग कहाँ जाते हैं? मक्का और मदीना जाते हैं। कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। जब मक्का मदीना जाते हैं हज के लिए लोग कहाँ उतरते हैं? यहाँ पे एक जद्दा एयरपोर्ट है। जद्दा एक बहुत अच्छा जगह है वहाँ, लाल सागर के बॉर्डर, यहाँ पर लाल सागर है, लाल सागर की सीमा पर स्थित है क्या? जद्दा। तो यहीं पे लोग उतरते हैं जद्दा से, और वहाँ से कहाँ जाते हैं? मक्का और मदीना। तो मक्का और मदीना कहाँ स्थित है दोस्तों? सऊदी अरब। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर हल्का सवाल पूछेगा तो मक्का और मदीना कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ क्या एक भी नदी नहीं है दोस्तों। यहाँ सऊदी अरब में एक भी क्या है, एक भी रिवर नहीं है। यहाँ पेट्रोलियम और खजूर का क्या है, खान है, बहुत ज़्यादा है पेट्रोलियम और खजूर। इसी पे लोग क्या, वहाँ का आमदनी है पेट्रोलियम पे। हज के लिए क्या है, मक्का और मदीना जाते हैं। हज के लिए लोग मक्का मदीना जाते हैं। मुस्लिम भाई जो लोग हैं, हज एक बार ज़िंदगी में उनको शायद ज़रूर करना रहता है कि एक बार हज यात्रा। तो हज के लिए लोग कहाँ जाते हैं? मक्का और मदीना, जो कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। इस तरह से आज हम लोग बात किए, किसके किसका बात किए बताइए? इजराइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन और सऊदी अरब और एक सीरिया के। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहा आज। इस कहानी बहुत आपको अच्छी लगेगी। तो आज की वीडियो, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को जरूर एक बार लाइक करिएगा। चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।